Today's topic of discussion is kidney problems and cures. As you know कि हमारी किडनी की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये एक ऐसा ऑर्गन है that not only serves as an excretory organ but also serves as an osmoregulatory organ. यानी ये ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व है, बल्कि क्लियरेंस ऑफ ऑल टॉक्सिन्स एंड वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ ऑल बॉडी। अगर किसी डिजीज की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से हमारी किडनीज का फंक्शन जो है और जो उसकी एबिलिटीज हैं वो किसी तरह से जो है इफेक्टेड हो जाएं, तो उसका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा। हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर आउट ऑफ आवर ब्लड, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये सारी एबिलिटीज जो है हमारी बॉडी की, ये इफेक्टेड होंगी किडनी डिजीज से। तो एज यू नो वी आर बोर्न विद टू किडनीज। तो ये दोनों किडनीज जो हैं, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी बॉडी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर ये क्लीनिंग ऑफ वेस्ट ना होगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों की, इस प्रोडक्ट्स की और फ्लूइड की बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में जब बिल्डअप हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे एंकल स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, नोजिया हमें फील होगा, वीकनेस हो जाएगी, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इवन कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी मसला होगा। तो ये सारे सिम्टम जो हैं हमें शो होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी किडनी जो है वो अपना सही से काम नहीं कर रही और जो है वो डैमेज हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, तो क्या होगा, ये डैमेज जो है इट वुड गेट वर्स। ये वर्स होता जाएगा और इवेंचुअली हमारी किडनीज जो हैं दे वुड स्टॉप वर्किंग। दैट सीरियस एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो आज हम कुछ कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है आजकल और हमें बहुत सारी लोगों में सुनने को मिलती हैं। तो हम उन कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी वजह क्या है, उनका हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या है, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसका क्योर क्या है, और इसके अलावा इससे बचा कैसे जा सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं दैट कैन इंक्रीज आर रिस्क ऑफ किडनी डिजीजेस, जैसे कि बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई बीमारियां हो सकती हैं लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन। इसके अलावा जो है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स जो हैं उसकी ओवरडोज हो जाए, टॉक्सिन्स जो हैं हम लोग अपनी डाइट में इस तरह के ले रहे हैं जो कि हमारी किडनीज को इफेक्ट कर रही हैं, या फिर हम लोग कोई ऐसी चीजें डाइट में ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में हम लेते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फूड के अंदर जो है कैल्शियम का लेवल जो है वो ज्यादा है, ऑक्सलेट का लेवल ज्यादा हो गया है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग बैलेंस डाइट खाएं ताकि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जो है वो उसकी एक्सेस एक्यूमुलेशन ना हो जाए। तो डिजीज रिस्क फैक्टर्स जो हमने देखे हैं अभी वो है, इसके अलावा एज भी हो सकती है कि बढ़ती एज के साथ जो हमारी किडनी जो है वो इफेक्टेड होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ जो हैं जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, कुछ का फैमिली प्रॉब्लम होता है, फिर लंग डिजीज स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा ओबिसिटी, मोटापे की वजह से भी और स्मोकिंग वगैरह की वजह से भी हमारी किडनी जो है वो इफेक्टेड होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्टोनी मटेरियल्स होते हैं जो हमारी किडनी में पाए जाते हैं, और ये हमारी यूरिनरी ट्रैक को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और हमारा यूरिन जो है वो पास नहीं हो पाता। ये तो हमारी किडनी के अंदर जब स्टोन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और कभी कभी ये देखिए इस यूरेटर को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो पास नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि इन स्टोन्स के साथ साथ हमारी किडनीज के अंदर जो है इन्फेक्शंस भी इनकी वजह से हो जाते हैं। और इन किडनी स्टोन्स की वजूहात क्या हैं, इनकी वजूहात हो सकती हैं कोई मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कोई ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं और हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो ऑल्टर हो गया है। अब ये कैसे होता है कि इट कैन बी डेवलप लाइक सम ऑर्गन जो है, जैसे लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, उनमें कोई डिजीज हो गई है ऐसी जो कि अपना फंक्शन जो है वो नॉर्मली जो है जैसे परफॉर्म करते हैं वैसा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी किडनीज इफेक्ट हो रही हैं। आपको पता है कि हमारा लिवर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी। अगर लिवर अपना काम करना छोड़ दे तो किडनी भी हमारी इफेक्टेड होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है हाइपर कैल्सीमिया की, यानी हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। ये कैसे हुआ कि हमारी ब्लड के अंदर ये कैल्शियम का लेवल किस तरह से इंक्रीज हो गया। ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई हमारे अंदर कि अब हम जो है ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो फूड से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कैल्शियम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया किडनी के अंदर। और इसके अलावा जो है किडनी जो है उसको यूरिन के जरिए जो है वो पास आउट नहीं कर पा रही क्योंकि वो इतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो वो वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और उसने स्टोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। फिर इसी तरह हाइपर ऑक्सलेरिया है, इसमें हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स है। तो ऑक्सलेट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाए। और ऑक्सलेट्स का जो सोर्स होता है वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटोज। तो इस तरह से क्या हो गया कि इन केमिकल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। जब हमारे ब्लड के अंदर किसी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हमारी किडनी जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो फिर क्या होता है वो किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स जो है वो बहुत कॉमन है लोगों में। तो ये होते हैं एलिवेटेड यूरिक एसिड लेवल की वजह से हमारे ब्लड में। और हाइपर कैल्सीमिया भी हमने देख लिया है कि किस तरह से होता है कि कैल्शियम जो हमारे फूड से बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है और एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर और एक्यूमुलेट हो रहा है हमारी किडनी के अंदर। तो तकरीबन यूरिक एसिड स्टोन्स के जो केसेस हैं वो 10% हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के 15% और कैल्शियम ऑक्सलेट के केसेस जो हैं वो 70% हैं। तो ये सॉल्ट्स क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं और हमारी यूरिन फॉर्मेशन के दौरान और ये एक्यूमुलेट होके स्टोन्स बन गए हैं। अब इनका रिमूवल किस तरह से किया जाए। कभी कभी कुछ स्टोन्स इतने छोटे होते हैं कि वो खुद ही यूरिन के जरिए पास आउट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इतने बड़े स्टोन्स हो जाते हैं और उसके साथ जो है उनकी वजह से हमारी किडनीज में इंफेक्शन हो जाते हैं कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है। तो इसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है। पहले तो जो ऐसे होता था कि किडनी स्टोन्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता था हमारी किडनी से, लेकिन अब एक नया लेटेस्ट तरीकाकार है जिसकी वजह से किडनीज को ओपन किए बगैर ही जो है उसका रिमूवल जो है मुमकिन है। तो ये क्या है, लिथोट्रिप्सी। इसे हम कहते हैं नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम यूज करते हैं शॉक वेव्स लेजर को हमारी किडनी स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये किडनी स्टोन्स चाहे यूरेटर में है, ब्लैडर में है, कहीं पे भी हैं, उनको जो है फौरन वहीं पे ही टारगेट करके ब्रेक डाउन किया जाता है इन वेव्स के जरिए, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है। अब ये ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और स्मॉल पार्टिकल्स में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो दे कैन एग्जिट आउट ऑफ बॉडी। जब पर्सन यूरिनेट करता है तो उसके जरिए क्या है ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या होता है, जब हमारी किडनी जो है वो वर्क करना छोड़ देती है। तो इस एक हेडिंग जो है किडनी फेलियर, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं, काम करना छोड़ देती हैं और किडनीज की जो एबिलिटी है ब्लड को फिल्टर करने की वो खत्म हो जाती है और हमारी किडनीज जो हैं वो डिजीज्ड हो जाती हैं, सही से अपना काम करना छोड़ देती हैं। इसके कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, लाइक इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, और कुछ केमिकल कॉजेज भी हैं जैसे कि ड्रग्स इनटेक, टॉक्सिन्स, अल्कोहल।
तो इसमें क्या हुआ, जब हमारी किडनीज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो है यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट की जो है कंसंट्रेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें और तरह की कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, एनीमिया, और इवेंचुअली लोगों की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ टॉक्सिन्स इन देयर ब्लड। अब रीनल फेलियर जो है उसका क्या हल है? ये एक ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज है हमारी किडनी को, कि हमारी किडनी जो है फिर से पिछली फॉर्म में नहीं आ सकती, हम इसका कोई इलाज नहीं। अब हमारी किडनी काम करना छोड़ चुकी है, वो बेकार हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए? अब किडनी का फंक्शन जो है आर्टिफिशियली किसी मशीन से लिया जाता है। अब हमारा जो ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो तो जरूरी है, लेकिन वो किडनी नहीं, एक आर्टिफिशियल मशीन करेगी, जिसको हम डायलाइजर कहते हैं, और इस प्रोसीजर को हम डायलिसिस कहते हैं। अब ये दो तरह से किया जाता है डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ब्लड की क्लीनिंग की जाती है, उसमें ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है एक मशीन में, जिसे हम डायलाइजर कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल किडनी। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पेट को ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे एब्डोमेन को यूज किया जाता है एज अ डायलाइजर। सबसे पहले हम देखेंगे हीमोडायलिसिस। अब इसमें देखें, ये एक डायलाइजर है, आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये एक डायलिसिस का फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड, और ये है हमारा ब्लड। अब इस डायलिसिस फ्लूइड का क्या काम होता है? डायलिसिस फ्लूइड का काम ये होता है कि ये एक तरह से सॉल्यूशन होता है प्योर वाटर का। इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट, सोडियम, और इसका पर्पस होता है कि ब्लड में से सारे टॉक्सिन्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को पुल कर ले अपने अंदर। अब पेशेंट में से ब्लड जो है इस डायलाइजर में पास किया जाता है, और यहाँ से फ्रेश डायलाइसेट जो है वो पास हो रहा है। अब जैसे जैसे ब्लड यहाँ से पास होके इधर को गुजरेगा, और ये डायलाइसेट जो है इधर को गुजरेगा, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो कहाँ मूव कर जाएंगे? इस डायलाइसेट में। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से ये सारे जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है मूव कर जाएंगे। अब ये जैसे जैसे डायलिसिस फ्लूइड आगे की तरफ मूव करता जाएगा, तो ये कंसंट्रेटेड होता जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट से। इस तरह ये जो कंसंट्रेटेड ब्लड जो है वो पास हो रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लीन होता जाएगा, और पेशेंट के अंदर जो है फिर से क्लीन ब्लड जो है वापस से भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेरिटोनियम को ही यूज किया जाता है एज अ डायलाइजर। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? ये हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, हमारे पेट के अंदर होती है, हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द एक स्पेस होती है। इसके एक आगे भी मेम्ब्रेन होती है और पीछे भी मेम्ब्रेन होती है। आगे वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेरिटोन पेराइटल पेरिटोनियम, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो हमारी एब्डोमिनल वॉल की तरफ होती है। और दूसरी जो ये इसकी बैक साइड पे जो है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और इसके बीच में ये जो स्पेस है हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, या पेरिटोनियल कैविटी। इसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट किया जाता है। उसके बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वो इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं हमारे एब्डोमिनल कैविटी में से, और हमारा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है इट इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस जो है वो वीक में 2 दफा करवाना पड़ता है, 2 to 3 डेज बाद लाजमी करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है उसके बाद दोबारा से ब्लड में टॉक्सिन जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है। अब परमानेंट इलाज जो है वो एक यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, यानी एक नई किडनी हमारी उस खराब किडनी की जगह लगा दी जाए।
लेकिन अब वो किडनी जो है वो ऐसी हो कि वो हमारे साथ मैच करती हो। अब ये मैचिंग डोनर किडनी जो है उसको भी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो मिल जाए तो ऑपरेशन के सक्सेसफुल चांसेस भी जो हैं वो कम होते हैं। तो इट इज द ओनली परमानेंट ट्रीटमेंट, दैट इज अ सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यू किडनी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।